नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, इस वक्त रियासत कर्नाटक के एक सीनियर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ उर्दू अखबारात से बहुत पुराना है, उन्होंने रोज़नामा सालार, रोज़नामा अलमबरदार, रोज़नामा अमीन वतन और रोज़नामा पासबान, इसके साथ साथ उरूज हिंद हफ्तवार और इनका अपना ख़ुद का अखबार बेदार मिल्लत, इन तमाम अखबारों में काम करने के साथ साथ उन्होंने रियासत के मुसलमानों को एक तोहफ़ा दिया है। वो तोहफ़ा क्या है? जिसका नाम है मिल्लत डायरेक्टरी। ये मिल्लत डायरेक्टरी वो है जिसमें मुसलमानों के मिल्ली, समाजी, सियासी, दीनी, मजहबी, अदबी, सहाफ़त पर और बहुत सारे समाजी इदारों का एक तरह से तारुफ भी किया जाता है और उनके पते, उनके फ़ोन नंबर्स वग़ैरह ये इस डायरेक्टरी में शामिल किए गए हैं। इस डायरेक्टरी का मकसद ये है कि जब भी कभी मुसलमानों को कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उस वक्त उनके फ़ोन नंबर्स, उनके पता, उनके एड्रेसेस ढूंढने के लिए बड़ी दुश्वारी पेश आती है। इस परेशानी को उन्होंने महसूस करते हुए उनके अंदर एक एहसास जागा कि मिल्लत के लिए मैं भी कुछ करूं, एक ऐसी डायरेक्टरी निकालूं जो पूरे हिंदुस्तान के इदारों का तारुफ रहे। नाजरीन, इस वक्त मैं उस हस्ती को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिनका नाम अब्दुल खालक है। मैं अब्दुल खालक साहब से पूछना चाहता हूं कि ये मिल्लत डायरेक्टरी क्या है? मिल्लत डायरेक्टरी एक टेलीफोन डायरेक्टरी है जो मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत चलने वाले स्कूल, कॉलेज, बैंक, कमेटियाँ, ट्रस्टां, मसाजिद, मदारिस, मुख्तलिफ़ इदारों के जो है इसमें पते और टेलीफ़ोन नंबर्स हैं। इसके अलावा इस टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में न सिर्फ इदारों के बल्कि जो है मुख्तलिफ़ मैदानों में, मसलन हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स के टेलीफ़ोन नंबर्स, मुस्लिम सियासतदानों के, मुस्लिम वकला, एडवोकेट्स के फ़ोन नंबर्स मिलेंगे आपको। इस टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में अदबा, शोरा और मुसन्निफ़ीन के अलावा मुख्तलिफ़ मैदानों में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उनके टेलीफ़ोन नंबर्स इस टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में दर्ज हैं। ये कब शुरू किया? इसकी शुरुआत मैंने 2005 में शुरू की। 2005 में जो है बिल्कुल मुख्तसर सी टेलीफ़ोन डायरेक्टरी रही। मैं समझता हूँ कि उस वक्त तकरीबन 100-150 सफ़ात पर मुश्तमिल डायरेक्टरी थी और आज तकरीबन 15 साल हो रहे हैं जो मुसलसल ये डायरेक्टरी शाया हो रही है। आज तकरीबन इसमें जो है 500 सफ़ात तक पहुंच चुकी है हमारी ये डायरेक्टरी। माशाअल्लाह। बिला नागा ये मुसलसल शाया होती रही। अलबत्ता लॉकडाउन की वजह से, कोविड और लॉकडाउन की वजह से इस साल ताख़िर से शाया हुई है। अब की मरतबा अब 2021 और 22 की टेलीफ़ोन डायरेक्टरी का इजरा अनक़रीब होने वाला है इंशाअल्लाह। अच्छा, ये डायरेक्टरी निकालने का मकसद क्या है? जैसा कि आपने बताया कि कई लोगों को जो है वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पेश आती है, राबिते के लिए, कांटेक्ट्स के लिए जो है टेलीफ़ोन नंबर्स तलाश करते हैं इधर से उधर से। हमने इसको महसूस किया कि क्यों ना एक टेलीफ़ोन डायरेक्टरी हो जिसमें एक जगह सब पूरा मवाद हासिल हो जाए। अच्छा, इसमें किन किन लोगों को आपने शामिल किया? देखिए, इसमें अभी मैंने बताया कि इसमें जो है सियासी शख्सियात भी हैं, हमारे
कर्नाटक के जो है एमएलएस, मुस्लिम एमएलएस, एमएलसीज, उसके अलावा जो है हिंदुस्तान में हमारी पार्लियामेंट में मुस्लिम एमपीज़ कौन हैं, वो हैं। कर्नाटक में हमारे आईएएस, आईपीएस, केएस ऑफिसर्स हैं। उसके साथ ये इदारे जहाँ अक़लियतों के लिए चला रहे हैं सरकारी इदारे, जैसा कि केएमडीसी है, माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी डायरेक्टरेट है, हज कमेटी है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमने मुस्लिम एडवोकेट्स को शामिल किया है इस टेलीफोन डायरेक्टरी में, मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक कि हमने सोशल वर्कर्स को भी, जो खिदमतगुज़ार हैं, उनको भी जो है उनके कांटेक्ट नंबर्स भी इसमें हैं। और हमारे शहर के और कर्नाटक की अहम शख्सियत के टेलीफोन नंबर्स भी हैं इसमें। अच्छा, इस डायरेक्टरी से फ़ायदा क्या हुआ है मुसलमानों को? देखिए, एक दूसरे से राबिता करने में जो है आसानी हुई है, इससे फ़ायदा हुआ है। इसका रिएक्शन भी हमने महसूस किया कि इसको ज़रूरत के तौर पर हर जगह इसको इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस काम से आपको कुछ तसल्ली हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो है गुज़िश्ता 15 साल से ये मुसलसल शाया हो रही है डायरेक्टरी। हमें इत्मीनान है, और मैं ये कहूँगा कि ये अब भी जो है ये डायरेक्टरी हम इसको मुकम्मल नहीं समझते हैं, अब भी नामुकम्मल है, इस पर अब भी काम होना है। इंशाल्लाह आइंदा ये काम जारी रहेगा। अच्छा, मुसलमानों के माशी एतबार से आपने इस डायरेक्टरी में क्या चीज़ों को शामिल किया है? देखिए, वो हुकूमत की जो स्कीमें हैं अक़लियतों के लिए, उन स्कीमों को मसलन केएमडीसी में क्या जो है स्कीम्स हैं, उसको हमने इश्तिहार की शक्ल में, बहरहाल उसका तारुफ है, कौन से स्कीम्स हैं, क्या हैं। उसी तरह माइनॉरिटी कमीशन से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हज कमेटी में क्या सहूलियात हैं, इस तरह से जो है सरकारी जो फ़ायदे हैं वो उन फ़ायदों को जो है हमने इस डायरेक्टरी में शामिल किया है। अच्छा, हिंदुस्तान भर के जो मदरसे हैं, उन तमाम मदरसों के फ़ोन नंबर्स, पते इसमें शामिल हैं? हाँ, ये हमारे कर्नाटक के, पूरे हिंदुस्तान के मदारिस नहीं हैं इसमें, सिर्फ कर्नाटक की हमारी डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी जो है सिर्फ कर्नाटक तक ही महदूद है। कर्नाटक के मदारिस हैं इसमें। हमने जो है शहर बेंगलुरु की तमाम मसाजिद को शामिल किया है। मसाजिद के ज़िम्मेदारान के फ़ोन नंबर्स भी इसमें हैं, मदारिस भी हैं। अलबत्ता हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस डायरेक्टरी को, इस टेलीफोन डायरेक्टरी को मुल्कगीर पैमाने पर, पूरे नेशनल लेवल पर हमने इसको शाया करने की भी सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो डायरेक्टरी है ना, इस डायरेक्टरी में सेहत के मैदान में जो मुसलमान काम कर रहे हैं, उनका तारुफ, उनके इदारों का तारुफ, उनके फ़ोन नंबर्स इसमें शामिल हैं? जो इदारे हैं सोशल एंड चैरिटेबल जो इदारे हैं, वो उन इदारों में जो है सेहत के मैदान में भी बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, उनके भी कांटेक्ट नंबर्स हैं। कहाँ हमारे जो है ब्लड बैंक्स हैं, दूसरे, हाँ जी, दूसरे और डॉक्टर्स वगैरह के जो है मुख्तलिफ फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स के टेलीफोन नंबर्स भी हमारी इस टेलीफोन डायरेक्टरी में। अच्छा, इसी मैदान में एक यूनानी शोबा है, उसके बाद होम्योपैथी शोबा है, इन तमाम का तारुफ इसमें शामिल है? तारुफ तो नहीं, बल्कि जो है यूनानी डॉक्टर्स के टेलीफोन नंबर्स इसमें दर्ज हैं। अच्छा, ख़वातीन भी आजकल समाजी खिदमात के मैदान में आगे हैं जी, क्या उनका तारुफ भी है इसमें? जी, ये ख़वातीन के इदारे भी हमारी इस टेलीफोन में दर्ज हैं, जो खुलकर मुख्तलिफ मैदानों में काम कर रहे हैं। रियासत भर में जो समाजी तंजीमें हैं जो खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, ऐसे तंजीमों की कितनी तादाद आप में के डायरेक्टरी में शामिल है? तकरीबन देखिए, मैं समझता हूँ हमारी इस टेलीफोन डायरेक्टरी में 4 से 5 हज़ार इदारे शामिल हैं। और मैं तो इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इसके बावजूद हमारी ये डायरेक्टरी नामुकम्मल है। आइंदा हम उसको मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर साल इसको अपडेट करते रहे हैं, आइंदा भी अपडेट करके जो है
और भी इदारों को हम शामिल करने की कोशिश। डायरेक्टरी का नाम एनजीओ डायरेक्टरी है या टेलीफोन डायरेक्टरी है? ये एनजीओज की टेलीफोन डायरेक्टरी है, मिल्लत पेजेस। पहले हमने जो है इसको मिल्लत डायरेक्टरी के नाम से शुरू किया था 2005 में। 2010 तक भी जो है मिल्लत डायरेक्टरी के नाम से शाया हुई। उसके बाद हमने इसको रजिस्टर करा के मिल्लत पेजेस किया, जैसा कि येलो पेजेस है उसी तरह हमने मिल्लत पेजेस के नाम से इसको रजिस्टर कराया है। तो ये मिल्लत पेजेस के नाम से निकल रही है। आपने इस मिल्लत डायरेक्टरी को बनाने के लिए कड़ी मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद की है। आपने बहुत सारे मुस्लिम इदारों को करीब से जाकर देखा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये इदारे काम कर रहे हैं, मिल्लत को बेदार कर रहे हैं, या मिल्लत को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं या नहीं? कई इदारे जो है काम कर रहे हैं, खुलकर काम कर रहे हैं कई इदारे। बाज़ इदारे ऐसे हैं जो बराए नाम हैं। उन इदारों को चाहिए कि वो जिस तरह इदारा रजिस्टर करा है उसी तरह काम भी उसी तरह का होना चाहिए। ये सही बात है कि कई इदारे जो है बराए नाम हैं। ये मिल्लत पेजेस क्या, इसका मतलब क्या? यानी मिल्लत से मुताल्लिक़ जो मवाद इकट्ठा किया गया है तो उसके इसको जो है हमने इसको मिल्लत पेजेस रखा है। मिल्लत के सफ़ात, मिल्लत के पेजेस। आपने बहुत सारे मुस्लिम तंजीमों का इसमें ज़िक्र किया है, समाजी खिदमत गुजारों का ज़िक्र किया है, सहाफ़ियों का ज़िक्र किया है, अदीब शायरों का ज़िक्र किया है। इन तमाम ने मिलकर क्या मिल्लत में बेदारी पैदा की है? नहीं, तो काम हो रहा है। अलबत्ता इसकी मज़ीद ज़रूरत है। यानी कौम को बेदार करने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ इदारे बन गए और खामोश हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। काम हो रहा है, मज़ीद आगे भी काम होना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत सारे तालीमी इदारों का इस मिल्लत डायरेक्टरी में ज़िक्र किया है और बहुत सारे तालीमी इदारों को आपने ख़ुद चलकर करीब से देखा है जी। क्या मिल्लत में यानी मिल्लत के कौम के बच्चों में तालीमी बेदारी आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो इनका मुस्तकबिल क्या है? बच्चों के अंदर जो है माशाअल्लाह हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में जो है कई इदारे, तालीमी इदारे बने हैं। स्कूल, कॉलेजेस बड़ी तादाद में हैं और हमारे बच्चे भी जो है बड़ी तादाद में जो है दाखिला लेकर पढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है तालीमी बेदारी आ रही है, मुस्लिम कौम में तालीमी बेदारी आ रही है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बेदारी मज़ीद और आगे बढ़ेगी, मज़ीद बेदार होगी कौम। खालिक साहब, ये बताइए, मिल्लत का हर फ़र्द, हर माँ बाप, हर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनकी माली हालत अच्छी नहीं है, ख़राब है, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चलना पड़ता है। से साथ बच्चों का ये फ़ीस का बर्डन, एडमिशन का बर्डन, ये सब उठाना पड़ता है। इनके बर्डन को कम करने के लिए आपके मिल्लत पेजेस में वो कौन से प्रोग्राम्स, कौन से स्कीम आपने तारुफ़ कराया है जिससे मिल्लत के पेरेंट्स को मदद मिल सकती? हाँ, देखिए, हमारी इस टेलीफोन डायरेक्टरी में स्कॉलरशिप देने वाले इदारों के नाम भी दर्ज हैं। न सिर्फ कर्नाटक के इदारे बल्कि जो है नेशनल लेवल में, कौमी पैमाने पर भी जो है जो इदारे स्कॉलरशिप दे रहे हैं उनका भी जो है उनके नाम और पते, फ़ोन नंबर्स भी इसमें दर्ज हैं। हाँ, मैं ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो है कर्नाटक में कई ऐसे इदारे हैं जो बच्चों को, गरीब और मुस्तहिक़ बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप देकर बच्चों की तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये खुशी की बात है और उम्मीद है कि हमारे और भी इदारे इस काम में आगे आएंगे। खालिक साहब, ये बताइए, आप सहाफ़त में, उर्दू सहाफ़त में बिलखुसूस आपने 40 साल से भी ज़्यादा बेलौस खिदमत की है, जिसका पूरे रियासत में आपका नाम रोशन है। आप एक मारूफ सहाफ़ी हैं। आजकल हमारे नौजवानों को उर्दू पढ़ना नहीं आता, उर्दू लिखना नहीं आता, मगर मादरी ज़बान उनकी उर्दू है। आजकल एक नया सिस्टम आया है, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स। ये चैनल्स की तादाद बढ़ रही है, इनके लिए आपका पैगाम क्या है?
हाँ, ये हकीकत है कि आज सोशल मीडिया आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद प्रिंट मीडिया पर इसका असर पड़ा है। और आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उरूज पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद हम जो है उर्दू को तर्क कर दें, उर्दू को लिखना पढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अफसोस की बात है कि आज के तकरीबन 80% नई नस्ल को जो है उर्दू नहीं आ रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हमें जो है उर्दू पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम करना चाहिए। कम से कम घरों में जो है जो इसका इंतज़ाम, उर्दू पढ़ने पढ़ाने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्दू अब जो हमारी अपनी मादरी ज़बान है, उसके अंदर हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब है और हमारा दीनी ख़जाना है, मज़हबी ख़जाना है उसके इस ज़बान में। तो उम्मीद है कि हमारी नई नस्ल उर्दू पढ़ने पढ़ाने पर भी तवज्जो देगी। आपका क्या पैगाम है इस मिलत पे जैसे कौम को? हाँ, मैं ये कहूँगा कि हमारी ये टेलीफ़ोन डायरेक्टरी हर साल मुसलसल शाया हो रही है। हम गुजारिश करते हैं कि जो इदारे इसमें शामिल नहीं हुए हैं वो उसमें अगली आने वाली डायरेक्टरी में अपने नाम और टेलीफ़ोन नंबर दर्ज कराएं इदारे, और मुमकिन हो सके तो इदारों का एक छोटा सा तारुफ भी डायरेक्टरी में शामिल कराएं। उम्मीद है कि अगली मर्तबा जो है ये जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। खलक साहब, हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका था, आपने हमारी दावत को कबूल किया। हमारे इस छोटे से स्टूडियो में आपने आकर अपने ख़यालात का इजहार किया और मिलत डायरेक्टरी का तारुफ बड़े पैमाने पर किया है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार।